हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो यदि आप बिहार में विशिष्ट शिक्षक हैं तो आप लोग का जो डीए है वो अब बढ़ करके 55% हो चुका है। और अभी के इस वीडियो में हम लोग आपका जो वास्तविक बेसिक पे है उस पर जो है 55% डीए होने के बाद 5% एचआरए के साथ आप लोग का कितना टोटल सैलरी बनेगा उस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए डिटेल्स में हम लोग सारा कुछ समझ लेते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वैसे शिक्षक है जिनकी बहाली 2003, 2005, 2006 में हुई है, यानी कि जो शिक्षा मित्र के तौर पर बहाल हुए थे उन सभी का जो है बेसिक पे अब जो है 31,670 रुपया मई के वेतन के साथ। मई का जो वेतन आएगा उसमें 31,670 रुपया बेसिक पे के हिसाब से यहाँ पे आप लोग का फिक्सेशन होने के पश्चात इतना हो जाएगा। और 55% डीए के हिसाब से 17,419 रुपये, 1,584 रुपये आप लोग का जो है यहाँ पे एचआरए 5% के हिसाब से, और 1,000 रुपया मेडिकल। और टोटल सैलरी जो आपका बनेगा वो बनेगा 51,657 रुपया। और आपका जो एनपीएस में डिडक्शन होगा वो होगा 4909 रुपया। टोटल सैलरी आपका हो गया 46,734 रुपये। और आपका जो एनपीएस गवर्नमेंट के द्वारा और आपका जो एनपीएस दिया जाएगा वो होगा आपका 11,781 रुपया। और टोटल यहाँ पे अगर बात करिएगा इन दोनों को ऐड करने के बाद आपका बनेगा 58,515 रुपया। ये यहाँ पर आप लोग का एनपीएस ऐड करने के पश्चात आप लोग का 58,515 रुपया यहाँ पे बनने वाला है। आगे की तरफ अब हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे वैसे शिक्षक की जिनकी बहाली 2007 में हुई है। उन सभी शिक्षकों की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे बेसिक पे अगर बात करते हैं तो 30,750 रुपया उनका बेसिक पे होगा। डीए 55% के हिसाब से 16,913 रुपया। और वहीं एचआरए 5% के हिसाब से 1,538 रुपये, मेडिकल 1,000 रुपये। और टोटल सैलरी यहाँ पे 50,201 रुपये। और एनपीएस में जो आपका डिडक्शन होगा वो होगा 47,666 रुपये। और आपका जो सैलरी आपके अकाउंट में आएगा वो आएगा 45,405 रुपये। और टोटल एनपीएस अगर बात करेगा तो 11,439 रुपये। और सैलरी आपका एनपीएस ऐड करने के बाद, ये दोनों को ऐड करने के बाद आपका जो सैलरी बनेगा एनपीएस और साथ ही साथ आपका जो इन हैंड सैलरी उनको मिला करके अगर देखिएगा तो 56,844 रुपये यहाँ पे आप लोग का जो है यहाँ पर आपके अकाउंट में आने वाला है। तो चलिए आगे की तरफ हम लोग बात कर लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे वैसे शिक्षक की जिनकी बहाली 2010 में हुई थी। उन सभी का जो है यहाँ पे अभी बेसिक पे अगर बात करिएगा तो 29,850 रुपये यहाँ पे बेसिक पे होने वाला है मई के सैलरी में। और साथ ही साथ डीए 55% के हिसाब से 16,418 रुपये, एचआरए 5% के हिसाब से 1,493 रुपये, 1,000 रुपये मेडिकल। टोटल सैलरी जो है यहाँ पे 48,761 रुपया। और यहाँ पे एनपीएस में जो आपका डिडक्शन होगा वो 4627 रुपया। और टोटल जो आपके अकाउंट में सैलरी आएगा वो आएगा 44,104 रुपये। और टोटल एनपीएस जो है आपका और साथ ही साथ गवर्नमेंट के द्वारा जो एनपीएस दिया जाएगा उस दोनों को ऐड करने के बाद 11,104 रुपये यहाँ पे आपका बनेगा। और टोटल यहाँ पे प्रॉफिट अगर बात करिएगा तो 55,208 रुपये आप लोग का यहाँ पे होने वाला है। ये 2010 में बहाल जो शिक्षक है या फिर जिनका जो है ट्रेनिंग 2016 में कंप्लीट हो गया था उन सभी का जो है यही बेसिक पे होने वाला है। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं 28,980 रुपये। तो ये यहाँ पे अगर बात करिएगा तो 28,980 रुपये जो है उन सभी शिक्षक का यहाँ पे होने वाला है जिनकी जो है बहाली 2013 ईस्वी में हुई है। उन सभी का जो है यहाँ पे 28,980 रुपये बेसिक पे होने वाला है। और 28,980 रुपये से यहाँ पे अगर बेसिक पे से अगर देखिएगा 55% डीए के हिसाब से तो 15,939 रुपया, एचआरए 5% के हिसाब से 1,449 रुपया, मेडिकल 1,000 रुपये। टोटल सैलरी जो आपका बनेगा वो बनेगा 47,368 रुपये। और एनपीएस में जो आपका डिडक्शन होगा वो होगा 4,492 रुपये। तो आपके अकाउंट में जो टोटल सैलरी आएगा वो 42,846 रुपये। टोटल एनपीएस की अगर बात करेगा और आपका और गवर्नमेंट दोनों का मिला करके 10,781 रुपये। तो टोटल जो आपका प्रॉफिट होगा आपका सैलरी और एनपीएस ऐड करने के बाद 53,627 रुपये आपका यहाँ पे टोटल सैलरी होने वाला। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं वैसे शिक्षक जिनकी बहाली 2014 में 2016 में हुई है या फिर जिनका ट्रेनिंग जो है 31/3/2019 को हुआ है
सॉरी उससे पहले हुआ है, लेकिन 2019 ईस्वी में हुआ, उन सभी का जो है अभी बेसिक पे 27,320 रुपया होगा। डीए 55% के हिसाब से यहाँ पे अगर बात करेगा तो 15,026 रुपये, एचआरए 5% के हिसाब से 1,366 रुपये, मेडिकल यहाँ पे अगर बात करेगा तो 1,000 रुपये, टोटल सैलरी इनके अकाउंट में आएगा 44,712 रुपया, और एनपीएस में जो डिडक्शन इनका होगा वो 4,235 रुपया। तो टोटल बैंक में जो सैलरी आएगा उनका 40,447 रुपया। और यहाँ पे अगर बात करिएगा आपका यहाँ पे जो एनपीएस जो मिलेगा आपका और गवर्नमेंट का दोनों का मिलाने के बाद 10,163 रुपये टोटल आपका जो वेतन हो जाएगा। एनपीएस ऐड करने के बाद वो होगा 50,610 रुपये, ये यहाँ पर होने वाला है। आगे की तरफ अब हम लोग बात कर लेते हैं वैसे शिक्षक की जिनका बेसिक पे 25,000 यानी कि जिनकी बहाली 2022 ईस्वी में या फिर जिनका जो है नियोजित के तौर पर 25,000 से कम बेसिक पे था, उन सभी का बेसिक पे 25,000 रहेगा। और उनका जो है यहाँ पे अगर बात करेगा तो 55% डीए होने के बाद 13,750 रुपये, एचआरए 5% के हिसाब से 1,250 रुपये, मेडिकल 1,000, टोटल सैलरी आपका 41,000 रुपया बनने वाला है। 3,875 रुपये आपका डिडक्शन होगा, तो फिर आपका जो है 37,095 रुपया जो है यहाँ पे आपका अकाउंट में आएगा। और एनपीएस जो आप लोग का गवर्नमेंट के द्वारा और आपका जो एनपीएस है दोनों ऐड करने के बाद 9300 रुपया यहाँ पे बनने वाला है। और टोटल जो आपका प्रॉफिट यानी कि टोटल जो सैलरी होगा वो 46,395 रुपया यहाँ पे आप लोग का बनने वाला है। तो ये यहाँ पर आप लोग डिटेल्स में आप लोगों ने पूरे डिटेल्स में सभी शिक्षकों का देख लिया, जिसमें यहाँ पर विशिष्ट शिक्षक जिनकी बहाली 2003 से लेकर के 2022 तक जितने भी शिक्षक हैं जो नियोजित शिक्षक के तौर पर बहाल है, उन सभी का कितना कितना बेसिक पे होगा सारा कुछ हमने इस वीडियो में बता दिया है। जिसमें यहाँ पर आप लोग को फिर से रिमाइंड करा देते हैं, जिनकी बहाली 2022 में या फिर जिनका जो है बेसिक पे 25,000 से नीचे नियोजित के तौर पर था, उन सभी का बेसिक पे 25,000 रुपया कर दिया गया है। और उनका जो है मई महीने का जो वेतन उनके अकाउंट में जो है वो 37,095 रुपया है। और इनका जो है एनपीएस में 9300 रुपया आएगा। वहीं अगर बात करिएगा जिनकी बहाली 2014-16 में हुई या फिर जो है जिनका ट्रेनिंग 2019 में हुआ है, उन सभी का जो है यहाँ पे अगर बात करिएगा तो बेसिक पे 27,320 होने वाला है। और इनका जो है अगर बात करेगा तो वेतन 40,447 रुपया, और इनका जो एनपीएस में जो जाएगा राशि वो होगा 10,163 रुपये। वहीं अगर बात करिएगा बेसिक पे जिनका 28,980 रुपया है, यानी कि जिनकी बहाली 2000 यहाँ पे अगर बात करिएगा 2014 में हुई है, तो उनके लिए जो है यहाँ पे सैलरी अगर 2013 में हुई उनकी जो सैलरी है वो 42,846 रुपया होने वाला है। और एनपीएस में 10,781। 2010 वाले की अगर बात करिएगा तो 44,104 रुपया यहाँ पे आने वाला है उनके अकाउंट में। और वहीं अगर बात करिएगा 2007 वाले की तो उनके अकाउंट में 45,405 रुपये यहाँ पे आने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डिटेल्स में हमने सारा कुछ बता दिया।